क्या हमारे जीवन में सारी इच्छाओं का पूरा होना संभव है? क्या जीवन में मन की शांति हमें प्राप्त हो सकती है? क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें मन की शांति भी हो और बाहर सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हम बैठे हों? मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल अवेकन टू अबंडेंस की साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इसी विषय को लेकर हम कुछ बात करेंगे। जीवन है तो इच्छाएं भी होंगी, और यदि एक इच्छा पूरी हुई तो इच्छाओं की पुनरुक्ति होना निश्चित है। तो क्या व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? क्या व्यक्ति को मन की शांति के लिए इच्छाओं से मुक्त होना जरूरी है? ऐसे कई सवाल हम सबके मस्तिष्क में जरूर घूमते होंगे, खास करके जो आध्यात्मिक यात्रा के साधक हैं। उनमें हमेशा ये विडंबना मस्तिष्क में रहती है कि कैसे हम मन की शांति को प्राप्त करें और साथ ही साथ हमारी इच्छाओं की पूर्ति पर भी हम अग्रसर हों। आज ऐसी कुछ 3 गलतफहमियों का इस पॉडकास्ट में हम पर्दाफाश करने वाले हैं, जिसको जानकर आप वास्तव में चौंक जाएंगे। इन 3 गलतफहमियों को जान आपके जीवन में गहन रूपांतरण के लिए आप स्वयं को तैयार करने लगेंगे। जीवन की सबसे पहली गलतफहमी ये है कि हम ये समझ कर जीवन को जी रहे हैं कि पैसे कमाकर हम हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, आवश्यकता जरूर पूरी हो जाती है। जो 1 कमाता है उसकी इच्छा होती है कि वो 10 कमाए, जो 10 वाले को इच्छा होगी कि वो 100 कमाए, और जो 100 कमाता है उसकी इच्छा रहेगी कि वो 1000 कमाए, और 1000 वाला 10,000, और फिर 10,000 वाला 1 लाख, और 1 लाख वाला चाहेगा कि वह 10 लाख कमाए। और यदि हमने इच्छाओं को पूरा करने में जीवन जीने का एक पैमाना मान लिया तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप ऐसे एक जीवन को जी पाएं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और यही हम सबकी जीवन की पहली गलतफहमी है। हमारे शास्त्रों में मन को बॉटमलेस अबायस कहा गया है, अर्थात बिन पैंदे की बाल्टी। ऐसी बाल्टी जिसका कोई पैंदा ही नहीं, वो कैसे भर सकती है? आप जितना उसे भरेंगे वो खाली होता जाएगा। निरंतर खाली होना उसका स्वभाव है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसके पास एक नई साइकिल हो, ताकि वो आराम से साइकिल पर सवार हो अपने कामकाज पर जा सके। वो एक फैक्ट्री का वॉचमैन था। बहुत दिनों तक वो पैसे थोड़े थोड़े कर इकट्ठा करता रहा, और अंत में जा वो अपने घर एक नई साइकिल उसने खरीद ली। घर में मानो दिवाली का माहौल था। उसके बच्चों, बीवी ने एक छोटा सा फूलों का हार बनाया और साइकिल की पूजा कर उसे चढ़ाया। घर में कुछ मिष्ठान भी बने। पति पत्नी दोनों बड़े खुश थे। पूरी रात उनको नींद नहीं आई। वो फूले नहीं समाते थे। पूरी रात भर बार बार खिड़की में से झांक उस साइकिल को देखते थे। सवेरा हुआ और वो शख्स अपनी साइकिल पर सवार हो खुशी खुशी अपनी फैक्ट्री की ओर गया। मन में यह आकांक्षा थी कि अपने बॉस को अपनी नई साइकिल के बारे में वो बताएगा। उसने साइकिल को कंपाउंड में पार्क कर दिया। जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि एक चमचमाती हुई कार फैक्ट्री के गेट के भीतर प्रवेश कर रही है। वो जरा चौंका। जैसे ही कार रुकी और दरवाजा खुला,
उसने देखा कि उसके बॉस ने एक नई कार खरीद ली है। ये देखते ही उसकी खुशी का सारा नशा उतर गया। वो दुखी हो गया। जब वो अपने घर वापस पहुंचा तो उसके मन के भीतर दुख था और कुछ नहीं। उसने अपने पत्नी को सारी बात सुनाई और अब उसने ये इच्छा अपने भीतर जगा ली कि मैं जीवन में जरूर एक कार खरीदूंगा। बस यही इच्छा से अब वो दुखी हो जीवन को जीने लग रहा है। साइकिल खरीदने की खुशी वो सिर्फ एक ही दिन मना सका और यही अनुभव हम सभी को होता है। अर्थात मन कभी भी इच्छाओं से पूरा हो ही नहीं सकता। दूसरी गलतफहमी ये है कि आप स्वयं को शरीर और मन मानकर जीवन को जीते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपका नामकरण होता है, उस नाम के साथ आप स्वयं को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और स्वयं को शरीर मानकर वो व्यक्तिगत एक पर्सोना, आपकी स्यूडो पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी आपके भीतर हो जाती है कि मैं फला फला हूं। आप भूल जाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। आपका आपके आत्म तत्व के साथ का जोड़ टूट जाता है और शनै शनै आप फिर मन की वृत्तियों के कारण स्वयं को मन के साथ भी जोड़ लेते हैं। मुझे दुख हुआ, मेरे जीवन में तो विषाद ही है, मेरे परिवार में मेरा कोई सुनता नहीं, मैं जीवन में आगे बढ़ नहीं सकूंगा इत्यादि स्वयं को आप शरीर और मन की वृत्तियों के साथ जोड़ने के कारण आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। और ये दूसरी गलतफहमी इतना विराट रूप ले लेती है कि आपको यदि कोई जगाना भी चाहे, आपको आपका वास्तविक रूप दिखाना भी चाहे कि आप शरीर और मन नहीं हो, तब भी आपको यकीन ना होगा। और इस तरीके से हम अपने मन मस्तिष्क में दुखों की फैक्ट्री का निर्माण करने लग जाते हैं। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। और फिर हमारे भीतर यही आकांक्षा रहती है कि कब मैं दुखों से मुक्त हूं, कब मैं जीवन में आनंद का अनुभव मुझे प्राप्त हो। और यहीं पर फिर तीसरी गलतफहमी भी हम सब पाल कर जीते हैं। वो ये है कि हमें मन की शांति कभी मिल नहीं सकती, हमें आत्मा का अनुभव इस संसार में तो हो ही नहीं सकता। हम या तो संसार में अपने परिवार बच्चों की परवरिश में अपने आप को जोतें या फिर मन, आत्मा और आत्म शांति की बात करें। ये संभव ही नहीं है कि कोई संसार में रहता हुआ मन की शांति को अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त भी कर सकता है। इसके लिए तो हमें संसार का त्याग करना जरूरी है, हमें संन्यास धारण करना जरूरी है। और यही हमारी तीसरी गलतफहमी है। मन की शांति की बात करना, सत्य के अनुभव की बात करना, आत्मा परमात्मा का अनुभव, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। यही हर व्यक्ति एक गलतफहमी के रूप में मानकर जीवन को जीता है। उसका मानना है कि कोई एकाध बुद्ध हो सकता है, महावीर, नानक, जीसस बन सकता है। आम आदमी के लिए परिवार बच्चों के साथ संसार को चलाना और मन की शांति का अनुभव, ये अतिशयोक्ति वाली बातें हैं। जब बाहर के ही उपद्रव इतने हैं तो भीतर कैसे शांत हुआ जा सकता है। और बस इन्हीं तीन गलतफहमियों के कारण व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह जीवन को जिए चला जाता है। संसारी
धन की भागदौड़ के पीछे अपने पूरे जीवन को बिता देता है ताकि वह खूब सारा धन इकट्ठा कर सके और फिर उस धन को भोग सके। मगर वो एक दिन आता ही नहीं जहां पे वो एक सीमा तय कर सके कि अब मेरे पास पर्याप्त धन हो गया, और त्यागी मन की शांति के लिए अपना पूरा जीवन बिता देता है ताकि उसको मोक्ष परमात्मा का अनुभव हो। मगर शरीर और मन के जुड़ाव के कारण वो अपने आप को साक्षी भाव में उपस्थित नहीं कर पाता, और इसलिए ये 3 गलतफहमियां पूरा जीवन व्यक्ति का नरक बना देती हैं। मगर एक विकल्प हम सबके पास मौजूद है, और वो ये है कि हम एक ऐसी भीतर की स्थिति का निर्माण करें जहां आप भीतर पूर्णतः शांत हों और बाहर आपका संसार चलता रहे। भीतर की चेतना आपकी पूर्ण संतुष्ट हो, मगर बाहर आप हाथ पैर फैलाते चले जाएं, कामकाज करते रहें, व्यापार रोजगार को बढ़ाते चले जाएं, 1 करोड़ 2 करोड़ और आगे अपनी अभिव्यक्ति करते जाएं। ये ऐसी स्थिति है जहां आप भीतर से पूरे शून्य हो जाते हैं, और इसके बावजूद बाहर आप संसार में अभिव्यक्ति करना भी नहीं भूलते। थ्रो अवे ऑल योर एम्बिशंस फ्रॉम इनसाइड एंड लिव लाइक द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन ऑन दिस अर्थ। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। सत्य का अनुभव और संसार में जीना दोनों एक साथ साथ नहीं हो सकते। संसारी होकर भी जीना और संन्यास को भी उपलब्ध हो जाना, ये दोनों एक साथ साथ नहीं हो सकते। आप भीतर से तो शांत हों और बीवी बच्चों के साथ घर में रहें, ये हो ही नहीं सकता। मगर मैं आपसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ संभव ही नहीं मगर बहुत आसान भी है। इसी सूत्र को मैं ऐसे कहता हूं, भीतर से संन्यास और बाहर से संसार। बाहर करिए जो भी आप करना चाहते हैं, करते रहिए, मगर आपके भीतर अंदर एक मन के अंदर निश्चल भाव का आ जाना हो। जब आपके अंदर वह सुकून नहीं होगा और आप बाहर चाहे कितना भी पैसा इकट्ठा करते जाएं, तो आपको भीतर की शांति का वो अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। आरज़ू एक ही मरकज पर रहकर मिट गई, मैं जिसे आगाज समझा था वही अंजाम है। हमारी ये गलतफहमी है कि हम बहुत सारा धन कमा मन की शांति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं और ना होगा कभी। सिकंदर को याद करो, वह जब मरा उसने एक घोषणा की कि मरते वक्त मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोग ये जान सकें कि पूरे ब्रह्मांड को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ मरा। मगर इससे उल्टी एक परिस्थिति जरूर संभव है, जहां आप भीतर से तो शांत हो जाएं, तो आप जरूर से वास्तविक धनवान, ऐश्वर्य से संपन्न और एक सफल जीवन को जी सकते हैं। अपने भीतर होश को जगाना एकमात्र उपाय है, जहां पर आप इन 3 गलतफहमियों से बड़ी आसानी से मुक्त हो सकते हैं।